इंडियंस को वहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है, जॉब्स दी जा रही हैं, मैनेजिंग पोस्ट पे वो वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी कंपनीज वो रन कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानीज को उस तरीके से लाइक नहीं किया जा रहा। कभी खबर आती है कि 90% बैगर्स जो हैं वो सऊदीया में पाकिस्तानी है, कभी खबर आती है कि और इवन इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, वो इंडियन टैलेंटेड भी हैं। हम लोगों में सारी चीज़ें ज़रा कम है, मेन चीज़ हमें एजुकेशन कम है। और उसके बाद आपने जिक्र किया है कि बैगर्स, हाँ सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही होता है मांगना। ये जाती इसलिए है वहाँ मांग। इंडिया के पास एजुकेशन है। अगर आप नोट करो जिस दिन से एटॉमिक पावर बना ना पाकिस्तान, उस दिन के बाद इंडिया ने तरक्की करना शुरू कर दी है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस वीडियो में रिएक्शन देंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी का एक वीडियो है, जहां पे उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान का एक समझदार आदमी और इंडिया का बहुत बड़े फ़ैन उमर अली भाई साहब का इस विषय में चर्चा ही है कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान का हाल अभी बेहाल है, तो जिसके कारण उनका बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारे पब्लिक के पास उनके पास काम ही नहीं है, तो काम ढूंढते हुए बाहर देश में जाना उनको मतलब एक मजबूरी बन चुका है। ऐसे भी तो पाकिस्तान बाहर देश में आतंकवादी और भिखारी जैसे मतलब काम करने के लिए जाते हैं। तो हाल ही में सऊदी अरबिया ने बैन लगा चुका है जो पाकिस्तानी बंदे जाके उधर भीख मांगते हैं उन लोग के ऊपर, कि भाई ऐसा भी मतलब ऐसा वीज़ा उन लोग को नहीं दे रहे हैं कि भाई बेकार आदमी आके इधर जाके आके मतलब भीख मांगे, और कम से कम जो क्राइम है दुबई पे और पाकिस्तान का आदमी का ज़्यादा है, जिसके कारण पाकिस्तान को बैन दे चुका है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि इंडिया का जो पब्लिक्स है, इंडिया का जो लेबर है, उनको लेने के लिए उनका वर्क, उनका काम और उनका जो ट्रस्टेड एक लॉयल्टी है, उसको देखते हुए चाहे मुस्लिम कंट्री इराक हो, ईरान हो, या फिर जो यहूदी का कंट्री है वो है इज़राइल, या फिर आपका अमेरिका हो, तो कहीं पे भी जाने के लिए उन लोग को वीज़ा फ्री करने का काम चल रहा है। और बहुत सारे कंट्री पे भी इंडिया का वीज़ा फ्री हो चुका है। तो हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड का नीड है, अगर लेबर का भी नीड है, तो पाकिस्तान से चलिए एक इंटेलिजेंट बंदा तो नहीं लेते हैं उधर से कम एक लेबर तो लेके रख सकते हैं, लेबर को लेके तो काम करवा सकते हैं, लेकिन लेबर का भी नीड नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का किसी भी पब्लिक्स को इतना दुनिया पे रेस्पेक्ट छोड़ के किसी भी जगह से या फिर किसी भी सूरत पे उन लोग को वो पोजीशन नहीं दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एक समझदार बंदे का एक ओपिनियन सुनना बहुत ही अच्छा लगेगा, और बाकी मेरा जो ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। अब इसमें पहली बात आपने की कि इंडियंस जो है सऊदीया में जॉब्स में पाकिस्तानी को क्रशिंग करी जा रहे हैं। खबर आ रही है, एजुकेटेड है वो ज़्यादा हमसे, स्किल्ड है उनके पास, स्किल्ड वर्कर है वो। और जब वो बड़ी पोस्ट पे जाते हैं इंडियंस, तो ऑब्वियसली वो इंडियन को प्रेफर करता है, पाकिस्तानी को नहीं करता। अगर आपका इत्तेफाक हुआ है कि जो वहाँ पे हैं बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। वो इंडियन टैलेंटेड भी हैं। हम लोगों में सारी चीज़ें ज़रा कम है, मेन चीज़ हमें एजुकेशन कम है। और उसके बाद आपने जिक्र किया है कि बैगर्स, हाँ सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही होता है मांगना। ये जाती इसलिए वहाँ मांगने। वीज़ा ये नहीं कि वहाँ जाके कोई मजबूरी या कोई ऐसा सीन बन जाता, इधर से सोच के जाते हैं बाकायदा कि भाई उधर जाके ये हमने बिजनेस यानी बैगिंग करनी है, मांगनी। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, एक साइड पे हमें ये कहा जाता है ब्रदर इस्लामिक कंट्री, सऊदीया से बड़े अच्छे रिलेशन हैं पाकिस्तान के, लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, कोई भी कंट्री है, खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वो हमें वीज़ा दे देता है। अमेरिका वीज़ा दे देता, अपना जो है वो नेशनैलिटी दे देता है, ऑस्ट्रेलिया नेशनैलिटी दे देता है। सऊदीया पाकिस्तानियों को या हमें मुसलमानों को एटलीस्ट क्यों नहीं नेशनैलिटी देता? मुझे लगता है उनको पाकिस्तानियों की नेचर का पता है। वो कहते हैं इनको नेशनलिटी देंगे तो ये हमारी जो अपनी तहजीब है उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, नंबर 1। और नंबर 2 मुझे लगता है जैसे वो अपने आप को सुपीरियर मुसलमान समझते हैं। ये तो बात है, वो कहते हैं हम असल मुसलमान हैं और ये जो है वो दूसरे दर्जे के मुसलमान हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, ये बरसगीर के। वो हमेशा समझते हैं कि हम लोग उनसे नीचे हैं। हालांकि अगर इसको देखा जाए कि वो भी मुस्लिम्स हैं, हम भी मुस्लिम्स हैं, उनको देनी चाहिए नेशनलिटी। लेकिन फिर वही बात है कि हमारी करतूतें भी तो ऐसी हैं। वो कहते हैं कि यार हमारी जो एक सकाफत है, जो भी है, हम लोग अरब्स हैं,
ये आके हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे अगर हम इन्हें नेशनलिटी देंगे। अगर आज हम नेशनलिटी देते हैं तो 20 साल बाद जो अरब की पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान में रह के ये बात कर रहे हैं कि भाई इसराइल के साथ तिजारत करके वो बेहतर करता है। हर एक की वैसे तो अपनी ओपिनियन है, मैं भी कहता हूँ कि भाई हर एक के साथ, मतलब ये तो इस्लाम में भी है कि आप ट्रेड करो, मतलब लेट्स सपोज अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन हमारे यहाँ कंसेप्ट के इसराइल का शायद नाम भी लेंगे तो आप दायरा इस्लाम से बाहर। हाँ है हमारे यहाँ पे इसराइल का। अगर आपने मुकाबला करना है तो आप एजुकेशन में करो ना, टेक्नोलॉजी में करो, टेक्नोलॉजी में करो। और टेक्नोलॉजी एजुकेशन के साथ ही है, उस चीज़ में हम लोग करते नहीं है। और वैसे उसके साथ मुकाबला करना है, वैसे उसके साथ क्या मुकाबला करना है यार आपने? आप लोगों को पता है कि इसराइल कहाँ पहुंचा हुआ है। इसके साथ मुकाबला हम आ जाके ये करते हैं मैकडोनल्ड्स को बायकॉट कर दो, पेप्सी को बायकॉट कर दो, यानी इन चीज़ों को बायकॉट करके हम समझते हैं नहीं, ये कौम ऐसी भी नहीं है कि बाइकआउट कर दे। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत अरसा पहले मैंने एक कंपनी का बाइकआउट किया और पहले 10 दिन 15 दिन तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा फील होता है, आज उस बाइकआउट को कोई 8-10 साल हो गए हैं, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उस पर कायम हूँ, लेकिन मुझे फील होता है कि मैंने अकेले नहीं किया हुआ है। जब स्टार्ट किया तब ज़्यादा लोग थे, अब मैं अकेला ही हूँ और वो कंपनी वैसी की वैसी चल रही है। और अब मैं कह रहा हूँ यार मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। फिर मैं कहता हूँ चल यार मैंने बाइकआउट किया हुआ है ना, तो मैंने बाइकआउट रखना है मरते दम तक। मैंने इस कंपनी से परचेजिंग नहीं करनी। हम पाकिस्तानी तो ऐसे हैं, जुनून में आके लाला लाला शावा शावा करके हफ्ता 10 दिन बाइकआउट, फिर वैसे के वैसे। अच्छा, आपने बोला तुर्की ने अपने आप को किसी हद तक न्यूट्रल रखा हुआ है। नो डाउट कई ऐसे इश्यूज हैं जिसमें वो न्यूट्रल नहीं रह पाता, वो ओआईसी के दबाव में आ जाता है, या जो भी मतलब इस्लामिक नेशंस हैं फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, उसके इस टाइम पे इसराइल के साथ कैसे रिलेशन है आपको पता होगा, अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन है, और साथ ही साथ अमेरिका का जो अपोजिट है रशिया, उसके साथ कितने अच्छे रिलेशन है, चाइना के साथ कितने अच्छे रिलेशन है, ये कैसे पॉसिबल किया है? इंडिया के पास एजुकेशन है। अगर आप नोट करो जिस दिन से एटॉमिक पावर बना ना पाकिस्तान, उस दिन के बाद इंडिया ने तरक्की करना शुरू कर दी है। पाकिस्तान जिस दिन से एटॉमिक पावर बना उसके बाद इंडिया ने तरक्की, इसके थोड़ा सा अगर आप डिटेल की अब हर चीज़ थोड़ी ना बोली जाती है ऑन कैमरा। जितने भी देखने वाले हैं आप स्टडी कर लो, देख लो। मैं आगे से सवाल ये करूँ कि भाई पाकिस्तान के एटॉमिक जो सा सिस्टम है या एटॉमिक पावर बनने से इंडिया का क्या लिंक है, उन्होंने क्यों तरक्की शुरू कर दी? इंडिया ने उसी टाइम अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। उसने कहा यार ये भी एटॉमिक पावर हो गया, हम भी हो गया, मुझे ऐसा लगता है अब हमें इससे आगे कैसे जाना है। उन्होंने पूरा फोकस कर दिया एजुकेशन के ऊपर, और एजुकेशन पे फोकस करके माशाल्लाह वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई है। और आपकी जो फैन फॉलोइंग है, ऑडियंस है, इंडियंस है, मैं उन्हें इस पे थम्स अप करता हूँ, सीधी सी बात है। और आने वाले वक्त में जिस तरह वो जा रहे हैं, वो तीसरी बड़ी उन्होंने तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया हुआ है कि भाई जो मुझे लगता है ना आने वाले वक्त में वो बांग्लादेश को भी खा जाएंगे और पाकिस्तान को भी खा जाएंगे। अच्छा, इसके खा जाने का भी थोड़ा सा डिटेल में मतलब देखे ना, ये मुराद ये है कि वो जो बात करते हैं ना अखंड भारत, उनके पास एजुकेशन है और पैसा है, और हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? जज्बा। जज्बा 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 ये है कि आई हैव गुलेल एंड आई हैव जज्बा। दूसरा बंदा उसके पास एजुकेशन है, उसके पास AK-47 है, वो 500 मीटर दूर बैठा हुआ है, और मैं कहता हूँ जज्बे के साथ नारा लगाता हूँ, खड़ा होकर गुलेल में पत्थर डाल के भागता हूँ उसकी तरफ, वो दूर से मेरा निशाना लेके मेरे शूट कर देता है। उसके पास एजुकेशन है। यार यहाँ जज्बा क्या करेगा? जज्बा मुझे मौत ही देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकेगा। इसी जज्बे को मैं एजुकेशन पे क्यों नहीं लगाता? जबरदस्त हो गया। अब बड़ा ये इंटरेस्टिंग सी गपशप होने वाली है, क्योंकि जैसे अखंड भारत का जिक्र हुआ है, अगर आप बात करते हैं अखंड भारत की, तो इधर हमारे यहाँ पे भी तो गजवा हिंद का जिक्र किया जाता है, फिर उसका क्या जवाब देंगे? हम भी तो कहते हैं कि आप तो कहते हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को खाइए, आपने स्टेटमेंट दी ना, हम यहाँ कहते हैं पूरी दुनिया को हम खा जाएंगे, मतलब फतह कर देंगे पूरी दुनिया में, ये होगा गजवा हिंद और इस्लाम का नाम, तो फिर हम अपनी जगह पे ठीक है। वो एक ऐसे होगा, गजवा हिंद नो डाउट एक रियलिटी है, बट जब कभी वक्त आएगा तब होगा, हम लोग उतने एजुकेटेड होंगे। मे बी 3rd वर्ल्ड वार हो, ये पाकिस्तान की सारी आबादी मर जाए, उसके बाद नई आबादी हो, वो एजुकेटेड हो, वो गजवा हिंद करे तो हो जाए। आज के दौर में यहाँ तो कोई वायरस आएगा पाकिस्तानी अवाम में, पाकिस्तानी अवाम को जिन भूत बनेगी तो ही अब कर सकती है पूरी दुनिया में कब्जा, अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। यूरोप की बात करें, जो इर्द गिर्द के एरियाज हैं, वो चाहते हैं कि हम भी यूरोप का हिस्सा बन जाएं। खास तौर पे तुर्की ये चाह रहा है कि हम भी यूरोप का हिस्सा बन जाएं। बिल्कुल, अभी पिछले दिनों कुछ ममालिक वो यूरोपियन यूनियन में शामिल भी हुए हैं, इसीलिए सीधी सी बात है। अब मेन चीज़ एजुकेशन है भाई, बात वहीं पे आ जाती है। इंडिया नो डाउट जो सच है वो सच है। बचपन में मुझे इंडिया जो पढ़ाया गया, मुझे इंडिया अच्छा नहीं लगता था, सीधी सी बात है।
जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे बातों की समझ आई, जब मुझे बातों की समझ आई और मैंने जो सच है उसको एक्सेप्ट किया और मैं मान गया कि नहीं यार, इंडिया वाकई हमसे आगे जा रहा है। और वो किस बेस पे जा रहा है, उसने मेहनत की है, उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, उस पे वो आगे जा रहा है। यही है। अच्छा लगा जी इनसे बात करके। सो फाइनल हो चुका वीडियो ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, पाकिस्तान का पब्लिक जो है सब कुछ भूल सकता है, लेकिन गजवाए हिंद ये कभी भूल नहीं सकता, चाहे उनका दूसरे जन्म लेना क्यों ना पड़ जाए। सारे पाकिस्तान को खाली करके फिर से पाकिस्तान पैदा करके गजवाई हिंद करेंगे। मतलब ख्वाब तो भाई आसमान छूने का है, लेकिन काम तो ज़मीन वाला भी नहीं है। तो रही बात पाकिस्तान का, जो अभी सऊदी ने बैन कर दिया, तो सऊदी ने बैन कर दिया क्योंकि कुछ रीज़न है। सिर्फ सऊदी ने नहीं, पूरे और बाकी जितना भी इस्लामिक कंट्री और जो मिडिल ईस्ट गल्फ़ कंट्री भी है, उन लोग भी बैन करने के लिए सोच रहे हैं। वो लोग भी बैन करवा देंगे आप लोग का हरकत अगर चेंज नहीं होगा तो। रिसेंटली बहुत सारे कंट्री पे इंडिया का वीज़ा फ्री हो चुका है, थाईलैंड पे भी वीज़ा का फ्री हो चुका है। तो ऐसा 45 to 46 कंट्रीज़ पे इंडिया का वीज़ा फ्री है। लेकिन पाकिस्तान का एक भी कंट्री पे ऐसा नहीं है कि वीज़ा फ्री है। पाकिस्तान का पब्लिक्स को जाने के लिए वीज़ा तो अप्लाई करना पड़ रहा है, वो तो एक दूसरा मेटा है। लेकिन हाँ, एक पाकिस्तान पब्लिक्स को हो जाके किसी भी कंट्री पे जितना ज़िल्लत होना पड़ता है, शायद किसी और कंट्री का पब्लिक को ना हो। बाकी इन भाई साहब का विचार कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।